जय श्री कृष्णा। मैं कैलाश मुंगड़ा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत त्योहारों का देश है। भारत देवी देवताओं की लीलाओं का देश है। ऐसे ही एक त्यौहार हमारा नरसिंह चौदस आ रहा है 11 मई 2025 को। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए अवतार लिया नरसिंह रूप में, लेकिन हम उसके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। यह एक सीरीज़ है जो नरसिंह चौदस, नरसिंह अवतार, भगवान प्रहलाद, उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह अवतार ने, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन इसके पीछे की मूल भावना, मूल कहानी क्या थी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष को भगवान श्री वराह ने वध कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने घनघोर तप किया। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तब उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति और हिरण्यकश्यप बहुत दुखी था। हिरण्यकश्यप ने अपने पूरे परिवार को सांत्वना दी कि वो उसका बदला जरूर लेकर रहेगा। इसके लिए उसने घनघोर तप करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की पहाड़ियों पर जाकर घनघोर तप किया। देवता उसकी उस घनघोर तपस्या से घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कृपया उसको वर न दिया जाए, लेकिन ब्रह्मा जी का जो कर्म प्रधान है, जो आदमी कर्म करेगा उसको उसका फल जरूर मिलना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने इतनी घनघोर तपस्या की तो उसको फल अवश्य मिलना चाहिए। तब देवताओं ने उसको भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना की कि प्लीज़ उसे अमृतत्व ना दे दिया जाए। भगवान ने कहा तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए और उसे कोई भी वरदान प्राप्त करने के लिए बोला, तो उसने सबसे पहले अमृतत्व ही मांगा कि वह उस पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, पूरी सृष्टि पे राज करना चाहता है, उसका निष्कंटक राज्य हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व तो नहीं दिया जा सकता, तुम कोई और वर मांगो। तब उसने अपने दिमाग में एक युक्ति सोची कि वो अपने मृत्यु को किस तरीके से बांध सकता है कि मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि न तो मेरी मृत्यु किसी जीव से हो, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपाल जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगीश्वरों का जो ऐश्वर्य है, अक्षय है, प्राप्त है, वही मुझे प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसे एवमस्तु कहकर उसको जो भी वर मांगे उसे वर दे दिया। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि उसने ब्रह्मा जी को भी ठग लिया है। उसके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृतों का वर प्रदान कर लिया है। लेकिन यह तो जीव का स्वभाव है कि वह अपनी चतुराई से चतुरानंद को कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे हिरण्यकश्यप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। आज अपने इस वीडियो में हमने जाना हिरण्यकश्यप, उसकी माता और उसकी पत्नी के बारे में, उसने किस तरीके से वर प्राप्त किया। और अब हम अगले वीडियो में यह जानेंगे कि उसने वर प्राप्त करने के बाद कैसा हाहाकार मचाया कि भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा। मैं कैलाश मुंगड़ा आपको सभी ने धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री कृष्णा।